हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम विद अखिल में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं मैं हिंदी का पोर्शन आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूं और हल्के हल्के सभी चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम विद अखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और बहुत सारा प्यार देते रहें। चलिए, चैप्टर है आज हमारा अलंकार। चैप्टर नंबर 15 है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ, यानी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप प्यार दें, बहुत सारा प्यार दें। चलिए देर न करते हुए अपने चैप्टर पर आते हैं। अलंकार चैप्टर है दोस्तों। अलंकार के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या श्रृंगार, जो आप बचपन से जानते हुए आ रहे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। अलंकार होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों? अलंकार हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, पश्चात्य अलंकार। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, जो है आपका शब्द अलंकार। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, ये शब्द अलंकार जो होता है ये 7 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट की बात की जाए दोस्तों, नंबर फर्स्ट है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात की जाए, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होने पर या अनेक वर्णों की पास पास तथा अनुसार आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कोई वर्ण है वो बार बार आ रहा है या बार बार पास पास लिखा जा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। इसके कितने भेद हैं दोस्तों? इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं दोस्तों, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है आपका छेदानुप्रास अलंकार। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि हम इसको एग्जाम्पल से ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, बदाऊं गुरु पद पदुम परागा। तो देखिए, पद जो शब्द है ये बार बार आ रहा है, स्वरूप बार बार आ रहा है, और अगर मैं क्रम की बात करूं तो इसका क्रम भी बार बार आ ही रहा है। ठीक है, पा दा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे वर्ण जो बार बार आए, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? छेदानुप्रास अलंकार कहेंगे। और नंबर सेकंड की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे व्रतानुप्रास अलंकार होता है। ये कैसा होता है? ये भी मतलब इसकी भी बार बार प्रयुक्ति होती है, यानी कि ये भी काव्य में 5 आवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, काव्य में कितनी आवृत्ति होती हैं? 5 आवृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मधुरा, ललिता, प्रोढ़ा, परुषा और बृहदा। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये क्या होती हैं? हमारी 5 आवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें से हम अगर बात करूं मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, कलावती, केलीवती, कलिंजा। ठीक है, अब इसमें क्या है? कल एक ही शब्द के अंदर कल स्वरूप आ रहा है और काला 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 क्रम बना हुआ है। ठीक है, पहले का आ रहा है, फिर ला आ रहा है। ठीक है, ये एक क्रम बना हुआ है, तो ये ही हमारा क्या होगा? व्रतानुप्रास अलंकार होगा यहाँ पे। अब इसी के नंबर थर्ड की बात करते हैं, जो है लाटानुप्रास अलंकार। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। नंबर बी वाला भी व्रतानुप्रास अलंकार, ये भी जो है ये भी बार बार पूछा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे जो है बार बार क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? यहाँ पे समानार्थिक शब्द आ रहे हैं। बार बार क्या आ रहे हैं? समानार्थिक शब्द आ रहे हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे समानार्थिक शब्द आते हैं या ये कहा जाए प्रथम और द्वितीय पंक्ति में एक ही अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पे क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी में आगे चल के बात करते हैं। नंबर सेकंड आता है हमारा यहाँ पे, नंबर सेकंड आएगा हमारा यहाँ पे
यमक अलंकार। नंबर सेकंड है ये हमारा यमक अलंकार, जहाँ शब्दों की आवर्ती एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बहुत आसान लगेगा आपको, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। यानी कि एक ही शब्द तो आ रहा है लेकिन उसके अर्थ जो हैं अलग अलग निकलना है। सजना तो है लेकिन किसके लिए सज रही है, वो सजना के लिए सज रही है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब नंबर सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं मैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपका आता है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा तो है लेकिन वो किसके लिए घट रही है, किसी और के लिए घट रही है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा। चलिए आगे चल के बात करते हैं नंबर थर्ड की, जो है सलेस अलंकार। सलेस अलंकार क्या होता है, जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ सलेस अलंकार होता है। सलेस अलंकार दोस्तों आपको समझ में आ गया, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। देखिए इसमें जहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, ठीक है। पानी के तीन अर्थ हैं, क्या है, क्रांति, आत्मसम्मान और जल, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी सब सूना है पानी के बगैर। पानी गए न उबरे मोती मानुष, पानी नहीं होगा तो क्या होगा, मनुष्य जीवन बेकार है, मोती मानुष चुन, ठीक है। अब इसी में हम नंबर फोर्थ की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों, अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं आप मेरे साथ, तो यकीन कहता हूँ कि मेरे ये हैंड राइटिंग वाले नोट्स हैं जो आपको, मतलब ये समझ लिए मैंने 5 बुकों से ऐसे ये बनाए हैं कि आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते इस नोट्स को, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। वक्रोवर्ती। वक्रोवर्ती अलंकार जो है ये आपका क्या है, जहाँ पर वक्ता द्वारा भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए का श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है, वहाँ वक्रोवर्ती अलंकार होता है। अब इसके भी दोस्तों दो भेद होते हैं, लेकिन आमतौर पे बता दूं, जहाँ पे आपको कथन का जो है श्रोता से कोई महत्वपूर्ण वाक्य निकले हैं, या वो किसी कथन के बारे में वाक्य कहे, तो वो क्या होगा, हमारा वक्रोवती अलंकार होता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, आप आइए तो, मतलब इसी शब्द को, मतलब एक ही सेंटेंस है, इसको मैं एक बार प्यार से बोल दूँ, एक बार थोड़ा गुस्से से बोल दूँ, तो मतलब अर्थ ना कुछ और ही निकलेगा। आप आइए तो, है ना, तो मतलब कुछ अर्थ ही अलग अलग निकल रहा है। अब नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, पुनरूपी वर्ती प्रकाश, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जब भी इसको लिखवा दिया है, ठीक है। लेकिन इसको समझ लेना दोस्तों, इसका जब भी मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, ठोर ठोर बिहार करती सुंदरी सुर नारियाँ, ठीक है। मतलब इसमें कहा है ठोर ठोर की आवर्ती में जो प्रकाश डल रहा है, यानी ठोर ठोर जो है इस पे क्या डल रहा है, एक प्रकाश डल रहा है। दोनों ठोर का अर्थ एक ही है, यानी दोनों ठोर का क्या है, अर्थ क्या है, एक ही है, परंतु पुनरारूपी कथन में बल आ रहा है, यानी कि इसमें जो है एक तरीके का बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यानी बिहार करती सुंदरी सुनारियाँ, यानी कि बिहार में जो हैं एक तरीके सुंदर सुंदर नारियां हैं, इसकी बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करता हूँ नंबर 6 की दोस्तों, जो है आपका पुनरूपीकृत वदाभास, ठीक है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं है ज़्यादातर। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेता हूँ, पुनी फिरी राम निकट सो आई, ठीक है। यानी कि वो पुनी जगह फिरी हैं, फिर क्या हुआ, राम उसके निकट आ गए, ठीक है। वो घूमी तो बहुत जगह, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो चीज़ वो ढूंढ रही थी वही चीज़ चल के उसके पास आ गई, ठीक है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से क्या हो जाना, रोटेशन हो जाना, ठीक है, घूम जाना, जिस चीज़ को पकड़ना लेना चाह रही थी वही चीज़ उन्हें बाद में आके मिल गई, ठीक है, इसी का अर्थ होता है। अब
नंबर 7th वाले की बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पे, नंबर 7th आता है आपका विप्सा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी बात करूं दोस्तों मैं, जब किसी कथन में अत्यंत आदर अनादर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, उसे विस्प अलंकार कहते हैं। हाँ हाँ इन्हें रोकन तो टोक न लागो लगावो तुम, देखो देखो चुप चुप, ठीक है। जहाँ पे आपका क्या आ जाए, हाँ, ठीक है, क्या आ जाए, हाँ आ जाए, दो दो मतलब एक ही चीज़ दो दो बार आ जाए, उसके बाद क्या लग जाए, ये विराम का साइन लग जाए, ठीक है, ये साइन लग जाए, वहाँ पे क्या होगा आपका दोस्तों, वहाँ विश्व अलंकार होगा। विश्व अलंकार की क्या बात हो रही है, अरे हाँ हाँ मैंने सुना है वो लड़का बहुत गंदा है, हाँ हाँ मैंने सुना है वो लड़की भाग गई, मतलब कुछ मतलब ऐसा हमें प्रतीत होगा कि जिसमें आश्चर्य की बात हो रही हो और अनादर या आदर की बात हो रही हो, ठीक है, वो हमारा क्या हो, विश्व अलंकार होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा आएगा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की बात करता हूँ दोस्तों। अर्थ अलंकार, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेरे घर के बाहर पास ही में ही रेलवे स्टेशन है, जो रामपुर स्टेशन है दोस्तों, और वहीं से ये सब आवाज़ आती रहती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। नंबर 2 की बात करते हैं, अर्थ अलंकार। जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे होता है हमारा अर्थ अलंकार, ठीक है। इसके 13 भेद होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट भेद ही कराऊंगा आपको, ठीक है, और 13 प्रकार के अर्थ अलंकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 की बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पे, नंबर 1 जो आता है हमारा उपमा आता है। उपमा आता है, उपमा होता क्या है, जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि एक ही वस्तु है और एक ही व्यक्ति है और उसकी तुलना किसी और से की जाए, जैसे कि कह दिए यह गिलास उस गिलास की तरह है, कांच के गिलास की तरह है, तो मतलब इसकी तुलना जो है वो किसी और से की जा रही है, मतलब एक तरीके में ये बता रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, उपमा के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों हम, नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पे उपमेय की। उपमेय दोस्तों आप जानते हैं उपमेय होता क्या है, उपमेय उसे कहा जाता है वस्तु जिसकी उपमा या समानता दी जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेता हूँ, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें जो मुख है वो उपमेय है, ठीक है, क्या है, उपमेय जो है वो क्या है, मुख है। और अगर नंबर 2 की बात करूं, उपमान किसके बारे में कह रहा है, चंद्रमा के बारे में कह रहा है, वो किसके बारे में कह रहा है, चंद्रमा के बारे में कह रहा है। अब साधारण नंबर 3 होता है साधारण। साधारण की बात की जाए, वो किसके समान है, सुंदर है भाई, वो क्या है, सुंदर है, तो सुंदर क्या है, ये साधारण आ गया हमारा, ठीक है। नंबर 4 की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जो आता है आपका वाचक, ठीक है। देखिए दोस्तों एक बार फिर दोबारा समझा रहा हूँ, उपमा के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है उपमेय, नंबर बी है उपमान, नंबर सी है साधारण, नंबर डी है वाचक। उपमेय उसे कहा जाता है जिसकी बात की जा रही हो, ठीक है, और उपमान उसे कहा जाता है जिससे की जा रही हो, ठीक है, और साधारण उसे कहा जाएगा जो मतलब जिसके समान है वो, ठीक है, उसे साधारण किया जाएगा। अब वाचक की बात की जाए, वाचक दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वह शब्दों की तुलना के लिए उपयोग हो रहा हो, ठीक है, जैसे सा से सो, जैसे कि अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, शीला के गाल चंपा जैसे गोल, यानी शीला के जो गाल हैं वो चंपा जैसे गोल हैं, यानी जहाँ पे से सा सो आ जाए या सरीसा आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ वाचक उपमा होगा, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं उपमा। उपमा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, उपमा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 की बात की जाए दोस्तों, आपका होता है पुराणोपमा, आगे डंडा आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, और लुप्तोमा,
फिर आएगा मालोपना, क्या आएगा, मालोपमा आएगा। ठीक है। नंबर फर्स्ट की बात की जाए दोस्तों, खाली उदाहरण से ही आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। पुणो जो है, इसमें पुणोपमा जो है, इसकी बात करता हूँ दोस्तों, जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हों। यानी कि क्या क्या हो, चारों। एक तो आपका उपमेय हो, ठीक है, उपमान हो, साधारण हो और वाचक हो। वो तो आपका क्या कहलाएगा, प्राणोपमा। ठीक है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से। और लुप्तोपमा जो है, जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित ना हो। ठीक है, उन्हें हम एक तरीके एग्जाम्पल से बता देता हूँ, यानी कि इसी का अपोजिट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लुप्तोपमा। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटी थी धन जैसे बाल। जैसे कि एक बिजली थी, एक बिजली सी विकाल रूप की कोई थी, ठीक है, वो लपेटी हुई थी, जैसे कि हमारे बाल हैं वैसे ही हमारे धन जैसे वो उसको लपेटी हुई थी। ठीक है। अब नंबर थर्ड की बात करता हूँ, मणोपमा, जहाँ एक उपमेय के कई उपमान हो। ठीक है, जहाँ पे एक के बहुत सारे उपमान हो। ठीक है। जैसे चंद्रमा सा क्रांति में, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हर्षंता हुआ, प्राणों वर्षरी का मुख रहा। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, उपमेय के कई उपमान निकलने हैं। जैसे कि इसमें मैं अगर बात करूं आपसे, ये जो होता है आपका, एक कथन से बता देता हूँ एक तरीके से इसकी। ये तो दोस्तों पहचान बताता हूँ, लेकिन इसकी एक परिभाषा है, जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। ठीक है। यह चंद्रमा सा क्रांति में, यानी चंद्रमा सा एक अच्छा सा क्रांति में, मृदु कलम सा कोमल महा, यानी मृदु यानी मरा हुआ कमल सा कोमल महा। ठीक है। कुसुम सा हंसा हुआ, यानी कुसुम सा हंसा हुआ, प्राणोसरी का मुख रहा, यानी कि उसका मुख उसके तरह रहा। ठीक है। अब बात करते हैं इसका नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड जो है दोस्तों हमारा, वो है रूपक अर्थालंकार। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, जहां किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतना समानता हो कि इन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए, वहां पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पर बात करूं दोस्तों, बीती बेभारी जगरी, पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जहां अंबर पनघट तारा घट उषा नगरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं। यानी कि उपमेय और उपमान क्या हो गया, एक जैसा हो गया। यानी अंबर पनघट तारा घट उषा नगरी, ये सब जो है एक तरीके मिक्स हो गए हैं, उपमेय और उपमान एक ही में मिक्स हो गए हैं, तो वहां पे क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। नंबर थर्ड की बात करूं दोस्तों, नंबर थर्ड होता है हमारा, नंबर थर्ड की बात करता हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां एक व्यक्ति या वस्तु के समान, या ब्रैकेट में लिख लेना, एक जैसे होने की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वाचक शब्दों की बात करें, जैसे कि वाचक शब्द इसमें यूज होते हैं। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होते हैं, वाचक शब्द आते हैं, मनु जनु मानो जानो मनहु ज्यो मनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की, कल पार्टी में मुन्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मानो सनी लियोनी आ गई हो। यानी कि देखो, मैंने बताया दोस्तों, जहाँ पे क्या हो जाए, किसी की समानता किसी से कर दी जाए,
वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, कल पार्टी में मुन्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मानो सनी लियोनी आ गई हो। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छा उदाहरण लिया देखिए मैंने। चलिए नंबर फिर इसके भी उत्प्रेक्षा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसको आप इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लेना कि इसमें जो होगा वही आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। क्या आ जाएगा, मनू, जानू, मनहू। ठीक है, ये सब चीज़ इन सब में आ जाएंगी। ठीक है, जहाँ पे ये शब्द आ जाए तो आप आराम से पहचान लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें वस्तु की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कथन की चीज़ें आ जाएंगी। किसमें, इसमें कथन की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और बात की जाए इसकी तो इसमें क्या आ जाएगा, फल 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 वाली चीज़ों की बात आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसके एक उदाहरण बता दूं, नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है। ठीक, कमल जो है वो किस में तप रहा है, जल में तप रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों नंबर 4 की। नंबर 4 जो है दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भ्रोतिमान की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ किसी, दोस्तों ये जो मैं लिखवाया है ये परिभाषा के साथ साथ ये पहचान भी है। क्या है, पहचान। जहाँ किसी वस्तु को देखकर भ्रम हो वहाँ भ्रोतिमान अलंकार होता है। भ्रोति मतलब इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि मतलब क्या क्या है क्या नहीं है। भ्रोतिमान, जहाँ भ्रम पैदा हो। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। ठीक है, यहाँ पे जो है नाइन जो है, नाइन को एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की कल्पना प्रतीत हो रही है, यानी भ्रम भी हो रहा है और प्रतीत भी हो रहा है हमें। ठीक है, और लग भी रहा है। फिर आगे आता है संदेह। संदेह की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे संदेह अलंकार उसे कहते हैं जिसमें किसी वाक्य में हमें संदेह पैदा हो रहा हो। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, सारी बीच नगरी है या नारी बीच सारी की, सारी की नारी की यानी कि इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सारी जो है वो नारी को लिपटी हुई है कि नारी जो है वो सारी को लिपटी हुई है। ठीक है, तो मतलब इसमें कहा है सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी, कि सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। यानी कि कुछ मतलब संदेह पैदा हो रहा है कि नारी की ही सारी है क्या सारी की ही नारी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समझ पाना हो तो ये एग्जाम्पल से आराम से समझ में आ जाता है। अब आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति को बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसको पहचानना बहुत आसान है, यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा उसको इतना बड़ा चढ़ा के कह रहे हो कि हमें उसमें संदेह पैदा हो रहा हो। संदेह पैदा हो रहा तो वो संदेह होगा। किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के कहना कि अरे राहुल जो है ना उसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा जैसा गोल है। ठीक है, मतलब एक तरीके से उसकी प्रशंसा इतनी की जाए कि उसमें क्या हो जाए, हमें खुद लगने लगा कितना बनना है, कितना बड़ा चढ़ा के रहा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जारी गए पिशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई है लेकिन सारी लंका जल गई। ठीक है, और निशाचर भी भाग गए, यानी भूत प्रेत भी भाग गए, और हनुमान जी की पूंछ भी जली नहीं। तो देखिए कितना अच्छा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जारी गए निशाचर भाग। तो कितना आसान था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और अलंकार के 2 भेद और हैं, वो दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन एक बार बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे उभयंकर अलंकार। अब इसमें क्या है, उभयंकर अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार
हो, ठीक है, यानी शब्द में भी और अर्थ में भी चमत्कार हो, वो कौन सा हो गया? उभया अलंकार होगा, ठीक है। अब पश्य जिसमें दोनों, यानी कि हिंदी साहित्य पर पश्चात प्रभाव पड़ने पर स्वरूप अलंकार संवेश हो, यानी कि एक तरीके ये कहा जाए कि जिसमें हिंदी साहित्य का प्रभाव पड़े, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? पश्चात अलंकार होगा, ठीक है। अब दोस्तों जितना मैंने समझाया इतना आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे एग्जाम विद अखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हूँ उन सब का लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। जितनी भी आपके व्हाट्सअप या फेसबुक पे अपने अपलोड करें, ठीक है, मेरा लिंक दे दें आप, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और एग्ज़ाम विद अखिल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मेरे को थोड़ा इस वीडियो में बनाने में इसलिए थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ी दिक्कत थी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। 15 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए और कोरोना काल में आप पढ़ाई करते रहें, बस आपसे यही विनती करता हूँ।